हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वे यू नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज कन्वर्जन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन्स में आ जाते हैं। खासकर एनसीईआरटी में मैनी कन्वर्जन्स हैव बीन गिवन, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और खासकर बोर्ड एग्जाम में उसका काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा रिवीजन का भी एक बहुत अच्छा मेथड है, एंटरटेनिंग एंड इंटरैक्टिव मेथड है, इसमें बोर भी नहीं होते, मज़ा भी आता है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जाम्पल। इस पहले एग्जाम्पल में देखिए आपके सामने है एक एल्कीन। तो आपने पहले ऑब्जर्व करना है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन कन्वर्जन्स इज ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। हो क्या रहा है वो पहले ऑब्जर्व तो करेंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं और उसमें एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे साइनाइड आया है। सबसे पहले आप सोचेंगे क्या कोई ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन है जिसमें एच हट के सी एन आ सकता है। तो ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती जिसमें डायरेक्टली एच हटा के हम सी एन को सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो हमें कोई ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिसमें मल्टीपल रिएक्शंस विल बी इन्वॉल्व। तो हमको पता लग गया कि यहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस आने वाली हैं। अब मल्टीपल रिएक्शंस में पहले कौन सी रिएक्शन आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, इसमें बड़ा डाउट क्रिएट होता है। तो आप ऐसा कुछ सोचिए, आप सबसे पहले बैकवर्ड जाइए, यानी द मेन मैथड यू हैव टू यूज इज गोइंग बैकवर्ड। यू हैव टू मूव बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड। अब देखिए सी एन को लाने के लिए अगर यहाँ पे सी एल होता, पहले सी एन से पहले सी एल होता तो सी एन लाना आसान होता, क्योंकि सी एल इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर यहाँ पे सी एल होता तो हम के सी एन का यूज़ करके, पोटेशियम साइनाइड का यूज़ करके सी एन को ला सकते थे। फिर हम सोचेंगे अच्छा ये हम कर सकते, तो सी एल को कैसे लाएं। तो सी एल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, फोटो हेलोजिनेशन करेंगे। तो हम रिवर्स गए, हमने सोचा कि सी एन को लगाने के लिए हमें एक लिविंग ग्रुप चाहिए, यानी हेलोजन चाहिए। फिर हेलोजन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फोटो हेलोजिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे Cl2H का यूज़ किया। Cl2H से क्या होगा, यहाँ पे इस बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ ब्रोमीन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों, तो कन्वर्जन्स के देयर कैन बी मैनी मैथड्स। ओके। सेकंड, अब Cl को हटा के Cn लगाने का जो मेथड होता है उसमें हम KCN, पोटेशियम साइनाइड का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो KCN क्या करेगा, Cn नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा जो Cl को रिप्लेस कर देगा वाया SN2 मैकेनिज्म। तो आपने देखा कि कैसे हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमें बैकवर्ड जाना है और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। आइए देखते हैं अगले कन्वर्जन को। अगले कन्वर्जन में कुछ ऐसा ही है, इसमें यहाँ पे H हट के COOH आ रहा है। तो आपको सबसे पहले कुछ सोचना है कि COH, देखिए डायरेक्टली इस कार्बन पे लगाने का कोई मेथड नहीं है। तो आप पहले सोचेंगे COH कैसे लगा सकते हैं। तो COH लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, या तो हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। एक मेथड होता है साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो CN विल गेट कन्वर्टेड टू COOH। सो ऑब्वियसली आपको रिएक्शंस तो याद होनी चाहिए, उसके बिना तो कन्वर्जन्स करने का आप सोच ही नहीं सकते। तो ये तो मैंने एज्यूम किया कि आपको रिएक्शंस थोड़ी आती हैं, तभी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। CN कैसे लगाते हैं उसके मेथड मैंने पिछले केस में डिस्कस किया। हम CN से पहले यहाँ Cl लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे Cl2H, यानी फोटो हेलोजिनेशन करेंगे। फोटो हेलोजिनेशन करने के बाद हम CN लगाने के लिए यूज़ करेंगे KCN का, पोटेशियम साइनाइड का, और फाइनली हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसमें Cn विल गेट कन्वर्टेड टू COOH। आइए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। इस थर्ड एग्जाम्पल में आपको कन्वर्जन करना है नाइट्रोबेंजीन टू, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, और आपको इस नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है नॉर्मल बेंजीन में। तो देखिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि NO2 को रिप्लेस करके यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, यानी आपको कोई रिडक्शन रिएक्शन करना है। अब डायरेक्ट H लगाने का एक्चुअली देयर इज नो सच मेथड जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे H सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा यार, एक रिएक्शन आपको याद आ सकती है जो होती है डाइजोनियम सॉल्ट की। डाइजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर अपन क्या करते हैं, H3PO2 डालते हैं, तो ऐसे केस में N2 विल बी रिमूव्ड और उसकी जगह पे H रिप्लेस हो जाता है। तो अब ये डाइजोनियम किससे बनता है, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि डाइजोनियम कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 डिग्री अमाइन, यानी NH2 अगर यहाँ हो तो डाइजोनियम बन सकता है। तो फाइनली हम बस इस बात से पहुंच गए हैं कि NO2 से NH2 कैसे बनाए। तो सबसे पहले हमारा रास्ता डिफाइन हो गया कि हम NO2 से NH2 पे जाएंगे, NH2 से N2 प्लस पे जाएंगे, और फिर हम उसका
फॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, यानी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेटल एंड एसिड का, मेटल और एसिड का हम यहाँ यूज़ करते हैं। ये मेटल इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है, नाइट्रोजन को, और HCl सप्लाई करता है H+ को। तो O यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन। NH2 को N2+ में कन्वर्ट करने की जो रिएक्शन होती है, इसे इट इज़ नोन एज डाईएजोटाइजेशन, जिसके अंदर काफ़ी फेमस रिएजेंट यूज़ होता है जिसको बोलते हैं NaNO2, यानी सोडियम नाइट्राइट विद एसिड। तो इस तरीके से हम अप्रोच करते हैं इन रिएक्शन को। अगले कन्वर्जन में हमें कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल के अंदर। तो अब हम कैसे सोचेंगे, तो देखिए फिनॉल बनाने के कई सारे मेथड्स अपने पास होते हैं। इसको हम बना सकते हैं, एक मेथड अगर मैं बताऊं तो हम डाइज़ोनियम सॉल्ट में अगर वाटर को डालें हल्का सा वार्म करके, हल्का सा गर्म करके, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें N2+ आपको कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली NO2 से N2+ नहीं बनेगा, हमें बनाना पड़ेगा पहले NH2, हमें चाहिए होगा NH2, और ये प्रोसेस हमें ऑलरेडी आता है। NO2 से NH2 पहले करेंगे रिडक्शन, जिसमें हम यूज़ करेंगे SnHCl का, फिर हम डाइजोटाइजेशन करेंगे जिसमें अगेन हम यूज़ करेंगे NaNO2 प्लस HCl का। आइए देखते हैं इस कन्वर्जन को। इस कन्वर्जन में हमारे पास है बेंजीन रिंग, और हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन को कुछ इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा है दिस इज एसिटाइल ग्रुप, और ये जो ग्रुप लगा है दिस इज NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप। तो इससे प्रूव होता है कि हमें दो रिएक्शंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एक हमें यूज़ करना पड़ेगा फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन का, और एक हमें यूज़ करना पड़ेगा नाइट्रेशन का। अब सवाल ये है कि पहले क्या करें, आइए दोनों पॉसिबिलिटी देखते हैं। मान लीजिए पहले हम नाइट्रेशन कर देते हैं, लेट अस डू द नाइट्रेशन फर्स्ट। नाइट्रेशन अगर पहले करेंगे तो नाइट्रेशन में हम यूज़ करते हैं मिक्स एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4 एट हाई टेम्परेचर। और अगर इसके बाद हम असाइलेशन की कोशिश करें तो NO2 आप सभी को पता है NO2 इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, तो असाइल ग्रुप यहाँ आना चाहिए। पर आपको शायद याद हो अगर हमने नाइट्रेशन कर दिया रिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो ऐसे केस में फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन विल नॉट टेक प्लेस, रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे रिएजेंट लेंगे CH3COCl और साथ में AlCl3, जिसकी प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर आएगा C डबल बॉन्ड O CH3। और अब हम इसका क्या करेंगे, नाइट्रेशन। रिंग डीएक्टिवेट अभी भी होगी लेकिन नाइट्रेशन जो होता है वो अभी पॉसिबल होता है। तो पहले हम असाइलेशन करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन। तो हमेशा स्ट्रेटेजी आपको बनानी होती है। तो गाइज लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो देखिए कन्वर्जन्स के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि कैसे तो किया जाए। एनसीईआरटी में ये काफ़ी दी हुई है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी को करना। रिवीजन करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपका दिमाग अच्छे से चलता है, इट इज़ वेरी इंटरैक्टिव। तो इसमें मेन 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले यू नीड टू ऑब्जर्व कि हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस केस। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन सी मल्टीपल रिएक्शन यहाँ हो सकती है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ बाय गोइंग बैकवर्ड नॉट फॉरवर्ड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन बैकवर्ड जाओगे यानी फाइनल आउटकम को देख के आप सोच पाओगे कि इसमें क्या करना है, ठीक है। फिर मैंने कई एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया कि कैसे स्ट्रेटजी इसमें बनाई जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।